की संरचना परिचय स्थापना भवाजानिक किसी देश की भूवैज्ञानिक संरचना चट्टानों और ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और सतह और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। इन सभी संसाधनों का किसी देश या क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का उपमहाद्वीप गोंडवानालैंड दक्षिणी महाद्वीप का एक हिस्सा था। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास अद्वितीय है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण के बाद से पुराने भूभाग का एक हिस्सा था, जो अल्पाइन ऑन्ड्रोजेनी के उत्तराधिकार के रूप में जटिलता में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय काल में हिमालय में उथल पुथल हुई और प्लेस्टोसिन काल के दौरान सिंधु गंगा के मैदान का क्रमिक गठन उत्तरार्ध आज तक जारी है। नदियों के बाढ़ के मैदानों और गंगा के मैदान के निचले हिस्से अर्थात हुगली बेसिन में अवसादन के माध्यम से। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास जटिल होने के साथ साथ विविध भी है। ये पृथ्वी की पपड़ी के पहले गठन, पहले जमा हुई तलछटी चट्टानों, पहले ओरोजेनी से शुरू होता है और हाल ही में जलोढ़ जमाव तक फैला हुआ है। इनमें से कई चट्टान संरचनाएं अध्यारोपित स्थितियों में होती हैं और तीव्र वलन और भ्रंश के अधीन होती हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का निम्नलिखित अनुभागों में संक्षेप में वर्णन किया गया है। आर्कियन संरचनाएं। प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन युग को प्री कैम्ब्रियन काल के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर पैलियोजोइक युग के कैम्ब्रियन काल की शुरुआत लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक के भूगर्भिक समय पैमाने का विभाजन है। प्री कैम्ब्रियन समय पृथ्वी के इतिहास का लगभग 66 से 67% है। 1782 में J.D. डाना द्वारा प्रस्तुत आर्कियन शब्द पृथ्वी की पपड़ी की सबसे पुरानी चट्टानों को संदर्भित करता है। पृथ्वी की सबसे पुरानी झाट चट्टानें, विकासवादी वातावरण, पहला रसायन संश्लेषण, पहला प्रकाश संश्लेषण, जीवन सहायक वातावरण और पृथ्वी का आधुनिक वातावरण प्रीकैम्ब्रियन युग, आर्कियन और प्रोटोजोइक के दौरान विकसित हुए थे। आर्कियन प्रणाली की चट्टानें किसी भी प्रकार के जीवन से रहित हैं। दूसरे शब्दों में आर्कियन चट्टानें सभी एजोइक या अजीवाश्म हैं, पूरी तरह से क्रिस्टलीय, अत्यधिक विकृत और दोषपूर्ण हैं और व्यावहारिक रूप से किसी भी तलछट से रहित हैं। बड़े पैमाने पर प्लूटोनिक घुसपैठ से घुसपैठ होती है और आम तौर पर एक अच्छी तरह से परिभाषित पत्तेदार संरचना होती है। इन चट्टानों को बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल नाइसिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पूरी दुनिया में आर्कियन चट्टानें सभी महान प्राचीन पठारों की नींव हैं और वे दुनिया की सभी विशाल वलित पर्वत श्रृंखलाओं का मूल बनाती हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक समय मापनी में टी डेस द्वारा प्रतिपादित हॉलैंड प्रीकैम्ब्रियन युग को पुराण के नाम से जाना जाता है। आर्कियन प्रणाली में अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, मेघालय पठार और मिकिर पहाड़ियां शामिल हैं। इन्हें आर्कियन नाइस भी कहा जाता है। आर्कियन गनीस की खनिज संरचना ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक भिन्न होती है। घटक खनिज हैं ऑर्थोक्लेज, ओलिगोक्लेज, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, बायोटाइट और होमब्लेंड। आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। वे कश्मीर के पश्चिमी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के साथ साथ जांस्कर, लद्दाख की ट्रांस हिमालयी पर्वतमालाओं तक बृहत हिमालय की पर्वत चोटियों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। काराकोरम। आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आर्कियन चट्टानें 3 सुस्पष्ट प्रकार की मानी जाती हैं। आई बंगाल नाइस बंगाल गनीस अत्यधिक पत्तेदार है, जो पूर्वी घाट, ओडिशा, कोरापुट और बोलांगीर जिलों में खोंड जनजातियों के बाद खोडोलाइट्स के रूप में जाना जाता है में पाया जाता है, जो झारखंड के मानभूम और हजारीबाग जिलों, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले और तमिलनाडु के सलेम जिले तक फैला हुआ है। ये सोन घाटी, मेघालय पठार और मिकिर पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। ये संरचनाएं बहुत पतली पत्तियों वाली होती हैं। पहली बार इन चट्टानों की पहचान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुई थी। बुंदेलखंड नाइस विशाल ग्रेनेटॉइड हैं, जो आर्कियन युग के मौलिक नाइस के दूसरे समूह का निर्माण करते हैं। खंड यूपी, बाघेलखंड MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। ये मोटे दाने वाला गनीस है जो ग्रेनाइट जैसा दिखता है। बुंदेलखंड गनीस स्पष्ट रूप से आड़े तिरछे और क्वार्ट्ज शिराओं से युक्त है। नाइस ये विशाल प्रस्फुटित गहरे रंग के नाइस हैं। यह नाम अय्यूब के सम्मान में दिया जा रहा है। चारनॉक, जिसकी कोलकाता में समाधि का पत्थर इसी चट्टान से बनाया गया था।
नीलगिरी नीस नीले भूरे रंग का होता है, गहरे रंग की चट्टान, बनावट में मध्यम से मोटे दाने वाली। ये प्लूटोनिक नाइस है जो अन्य आर्कियन चट्टान समूहों में घुसपैठ कर रहा है। नीलगिरी गनीस को लोकप्रिय रूप से चार्नोकाइट श्रृंखला से संबंधित माना जाता है। यह तमिलनाडु में दक्षिण अरकोट, पलनी हिल्स, शेवरॉय हिल्स और नीलगिरी, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, ओडिशा में बालासोर, कर्नाटक, केरल, मालाबार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अरावली, राजस्थान में व्यापक रूप से पाया जाता है। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार हैं। ये चट्टानें लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोने जैसे लौह और अल्लौह खनिजों से समृद्ध है। धारवाड़ प्रणाली, प्रोटेरोजोइक संरचनाएं। यह भूगर्भिक समय 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। चौंतरित तलछटी चट्टान प्रणालियां हैं जिन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक समय पैमाने में धारवाड़ प्रणाली के रूप में जाना जाता है। भारत में इन चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया गया था। वे बड़े पैमाने पर आग्नेय मलबे, शिस्ट्स और से बने